Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, उसके एनसीईआरटी बुक के जो भी पीछे आपके क्वेश्चन आंसर दिए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले चैप्टर हमने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको 5 ऐसे ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं जो किससे बने होते हैं? वुड से, लकड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 5 नेम लिखे हैं, आप और भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी से टेबल बनता है, चेयर बनती है, डोर बनता है, बोट बनती है और बेड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इनमें से वो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं जो शाइन करते हैं, मीन्स जिनमें चमक होती है। तो ग्लास बाउल तो चमकता है ना बहुत, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक टॉय नहीं चमकता है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे हम। स्टील का स्पून, जो आप स्पून जिससे आप खाते हो तो क्या होता है? चमकता है ना, तो उसको हमने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। कॉटन की शर्ट तो चमकती नहीं है ना, शाइन नहीं करती है ना, तो उसको हमने नहीं लिखना। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक टॉय छोड़ दिया और एक कॉटन शर्ट छोड़ दिया और ग्लास बाउल को और स्टील स्पून को लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। Question number 3, match the object given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and give material could be used for making many objects. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हैं। तो चाहे एक ऑब्जेक्ट आपका और भी कितने भी मटेरियल से बनाओ, तो उसके आगे आपने लिखना है कि जैसे कि बुक है वो किससे किससे मिलके बना है, टम्बलर किससे मिलके बना है। यहाँ से अगर 2 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको भी हमने लिखना है। ठीक है, तो पहला बुक, बुक आपको पता है वो किसकी बनती है? पेपर की, तो हमने यहाँ से चूज करके पेपर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट टम्बलर, टम्बलर तो क्या है हमारा? ग्लास का भी बन जाता है टम्बलर और प्लास्टिक का भी बन जाता है टम्बलर, तो हमने यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक दोनों लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट चेयर, चेयर अभी हमने पढ़ा था कि वुड की भी बनती है चेयर और प्लास्टिक की भी बनती है, तो हमने यहाँ पर वुड और प्लास्टिक लिख दिया। टॉयज, जो आप खिलौने खेलते हो तो वो भी क्या है? वुड की भी बनती है और प्लास्टिक की भी बनती है, तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक एंड वुड लिख दिया। नेक्स्ट शूज, शूज किसके बनते हैं? शूज जो है अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो किससे बनता है? लेदर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए, इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ओपेक होता है। स्टोन ट्रांसपेरेंट में जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हम स्टोन के आर पार, और ग्लास ओपेक मीन्स ग्लास के हम आर पार नहीं देख सकते, तो ये तो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल द इरेजर डज नॉट। नोटबुक जो है वो चमकती है और इरेजर नहीं चमकती है, तो ये तो गलत है, नोटबुक भी नहीं चमकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक को हम पानी में घोलेंगे तो क्या वो घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके प्रेसिपिटेट, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है रह ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो पीस ऑफ वुड है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। बिल्कुल, आप लकड़ी के अगर टुकड़े को तोड़ के आप पानी में डाल के देखना तो वो क्या होगा? ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तैरता रहता है, इसलिए ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं करती है? आपको पता है ना, आप अगर एक स्पून शुगर लोगे और वाटर में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व हो जाती है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी है? फॉल्स। ठीक है, ऑयल मिक्स विद वाटर, बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स है। अगर ऑयल को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी वो मिक्स नहीं होगा, बल्कि ऊपर की तरफ वो क्या करने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
सैंड सेटल डाउन इन वाटर, रेत अगर हम पानी में डाल देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो बिल्कुल सही, ये क्या हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर जो है पानी में घुल जाता है, तो बिल्कुल सही, तो ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 3 क्या हो गए फॉल्स, फोर्थ आपका ट्रू हो गया, फिफ्थ फॉल्स, सिक्स फॉल्स और सेवंथ और एट्थ क्या हो गए ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ द सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, ग्रुप। ठीक है, राउंड शेप। अब आपको ये जो सारी चीजें दी हुई है ना, ये सारी चीजें दी हुई हैं, इनको बताना है कौन सी राउंड शेप है और कौन सी दूसरी शेप की है, कौन सी ईटेबल है और कौन सी नॉन ईटेबल है। ईटेबल मीन्स खाने लायक और नॉन ईटेबल मीन्स जिसको हम नहीं खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राउंड शेप को सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे राउंड शेप क्या क्या है, तो यहाँ पर बास्केटबॉल कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, ऑरेंज जो है वो भी राउंड शेप का होता है, ग्लोब भी राउंड शेप का होता है, एप्पल भी राउंड शेप का होता है, अर्थन पिक्चर भी क्या होता है राउंड शेप का। तो उसको हमने सबको यहाँ पर राउंड शेप में डाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा अदर शेप। तो अगर हम इनमें से देखें तो सब कुछ तो हमने सिलेक्ट कर लिया था, हमारा क्या बच गया था, सिर्फ वाटर बच गया था। ठीक है, तो और क्या बच गया था, यहाँ पे हमारा शुगर बच गया था। तो अदर शेप में हमने क्या लिख देना है, वाटर और शुगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ईटेबल, हम किसको खा सकते हैं इसमें से, तो चलो वाटर भी हम खा सकते हैं, तो आप कहोगे पी सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है ना, इसलिए हमने इसको लिखना है ईटेबल में। ठीक है, और उसके बाद ऑरेंज और शुगर, एप्पल और क्या बचा हुआ है बस, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दी, ईटेबल में लिख दी। और अब जो बचा हुआ है उसको हमने नॉन ईटेबल में लिख दिया, बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर। ठीक है, इनको हम नहीं खा सकते हैं, तो इनको हमने किस में लिख दिया, नॉन ईटेबल में। ठीक है, आई होप बच्चों ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द आइटम नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनमें क्या बताना है कि ये फ्लोट करते हैं वाटर में कि नहीं करते हैं, और ऑयल में और केरोसिन में करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए लिस्ट सम आइटम की हम करते हैं। एक पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, आइस हो गया और थर्माकोल हो गया और ऑयल हो गया। ये सारी चीजें फ्लोट किस में करती हैं, वाटर में। अगर आप पानी में इसको पेपर को डालोगे तो वो भी तैरने लगेगा, वुड भी, प्लास्टिक की शीट भी, वैक्स जो मोमबत्ती होती है ना उसकी वैक्स डालोगे वो भी फ्लोट करने लगेगा, आइस, आइस क्यूब कभी आप डालते हो गर्मियों में पानी पियोगे, समर में आप आइस क्यूब डालना, आइस क्यूब भी क्या हो जाता है, ऊपर आने लग जाता है। थर्माकोल, ऑयल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वाटर में फ्लोट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिस्ट बनानी है फ्लोट ऑन ऑयल। तो ऑयल पर पेपर फ्लोट करता है, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्माकोल और वुड। और कैरोसिन में, कैरोसिन देखो, ऑयल और कैरोसिन, ऑयल थोड़ा सा लाइटली होता है, कैरोसिन क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, तो इसमें पेपर, थर्माकोल और थिन प्लास्टिक की शीट करती है, और बाकी चीजें क्या होगी उसमें नीचे चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से जो एक जैसे उनको छोड़ के जो अलग सा है उसको हमने आउट करना है। तो ए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो यहाँ पर हमें देखो बच्चे, ये सारी चीजें हमें क्या दिख रही है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनके अंदर जान नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते। बट इसमें एक बेबी है जो क्या है, लिविंग थिंग्स है, जो फूड लेती है, चलती है। तो और इसमें क्या हो गया, बेबी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, बेबी। ऑल अदर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट बी पर चलते हैं। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सारे तो फ्लावर के नेम है, बस एक बोट जो है वो फ्लावर का नेम नहीं है, तो हमने क्या लिख देना है, बोट।
ऑल अदर आर फ्लावर, बोट को छोड़ के बाकी सारे क्या थे, फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट सी पर चलते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मेटल हैं, मेटल मीन्स जो हार्ड होती है थोड़ी सी, जिनको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी हैं। और लेकिन एक सैंड जो है वो अलग है, इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है, तो हम क्या लिखेंगे सी में, सैंड, ऑल अदर आर मेटल, बाकी सारी चीजें क्या हैं, मेटल, ठीक है। नेक्स्ट डी पर चलते हैं, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आप देखोगे शुगर को पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा, सॉल्ट को घोलोगे घुल जाएगा, सैंड को नहीं। कॉपर सल्फेट भी एक तरीके का सॉल्ट होता है, केमिकल होता है, ठीक है, तो वो भी वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ओड क्या है, सैंड, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सैंड, ऑल अदर आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बीच से जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। तो उसकी जो है वीडियो आपको या तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन या क्लास 6 चैप्टर 4 साइंस देख लेना, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जब बेल आइकन आप दबाओगे तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।